चीज की गारंटी रहेगी कि आपको हर टॉपिक बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते आवेश क्या है कि कोई भी वस्तु का जो ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय गुण आ जाता है। विद्युतीय गुण यानी बिजली वाला गुण, यानी बिजली वाला गुण आ जाता है किसी वस्तु में जिस गुण का कारण वो कहलाता है आवेश। यानी किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में बिजली वाला गुण आ जाता है या विद्युतीय गुण आ जाता है, वह उस वस्तु का आवेश कहलाता है। तो आवेश एक गुण है। आवेश क्या है? एक गुण है जिसके कारण किसी वस्तु में विद्युतीय गुण आ जाता है या बिजली वाला गुण आ जाता है। उसके बाद आवेश के बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है बिंदु आवेश। क्या है बिंदु आवेश? क्या है अब समझना है बिंदु आवेश क्या है। तो देखिए बिंदु आवेश क्या है कि आवेश मान लेते हैं गोलाकार आवेश है, यानी आवेश गोल होता है। तो आप एक गोल इतना बड़ा भी लिख सकते हैं कॉपी में, इतना बड़ा भी लिख सकते हैं, या हम पूरा ब्लैक बोर्ड के बराबर भी लिख सकते हैं। लेकिन जो हमें जो अगर हम पूरा ब्लैक बोर्ड को आवेश बना ही देंगे तो फिर आवेश के जो विश्लेषण हमें करना है वो हम कहाँ पे करेंगे। इसलिए आवेश को जो बेहतर ढंग से जो समझाने के लिए, बेहतर ढंग से आवेश को प्रदर्शन करने के लिए इसे बिंदु के रूप में मान लिया जाता है और वही कहलाता है बिंदु आवेश। यानी जब हम आवेश को बिंदु के रूप में मान लेते हैं तो वो आवेश बिंदु आवेश कहलाने लगता है। और बिंदु आवेश का जो रियल में कोई जो अस्तित्व नहीं है, इसे सिर्फ मान लिया जाता है किसी भी थ्योरी को समझाने के लिए आवेश एक बिंदु है, तो वही कहा जाता है बिंदु आवेश। अब चलते हैं आवेश के प्रकार पर कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश जो मूलतः दो प्रकार के हैं। आवेश मूलतः दो प्रकार के हैं। पहला क्या है? पहला है धनावेश। पहला है धनावेश यानी प्लस चार्ज, और दूसरा होता है ऋण आवेश। दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश। तो ऋण आवेश और धनावेश, यही दो तरह के जो आवेश होते हैं। और धनावेश में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कम होता है, और ऋण आवेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। पूछा जाएगा अगर धनावेश क्या है, धनावेश क्या है, तो धनावेश जो इलेक्ट्रॉन की कमी जो धनावेश कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो ऋणावेश कहलाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी धनावेश में इलेक्ट्रॉन कम होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन में धनावेश में इलेक्ट्रॉन कम होता है और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी खुद ऋणावेशित होता है। इसलिए जो कर्ज में है, अगर सारे कर्ज लोगों को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो अब जो है वो कर्जदार ही कहलाएगा। इसलिए जो जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारा जमा होता है, तो इलेक्ट्रॉन भले ही बहुत ज्यादा जमा हो जाए लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या है? माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है हर एक इलेक्ट्रॉन पे, इसलिए ये ऋण आवेश हो जाता है। यानी ऋण आवेश कोई वस्तु है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और कोई वस्तु धन आवेश है इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, इसलिए वो कहलाता है धन आवेश। इस तरह से आप समझ के आवेश कितने तरह के होते हैं। तो आवेश दो तरह के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब चलते हैं आवेश के जो गुण पर। अब हमें चलना है आवेश का गुण। तो आवेश का आप गुण समझ लीजिए। आवेश का गुण में सबसे पहला आता है आवेश का संरक्षण। आवेश के गुण में सबसे पहला आता है आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण समझते हैं कि आवेश का संरक्षण है क्या। तो देखिए आवेश जो है उसको ना तो आप बना सकते, उसे आप नहीं बना सकते। आवेश को ना तो आप बना सकते और ना ही आवेश को आप मिटा सकते। इसे सिर्फ एक वस्तु से आप दूसरे वस्तु में ट्रांसफर कर सकते। यानी मान लीजिए ए वस्तु और बी वस्तु है, तो इसका आवेश आप इसमें दे सकते हो और बी वस्तु का आवेश आप ए में दे सकते हो। बस आप इतना ही काम कर सकते हैं। यानी आवेश को सिर्फ आप स्थानांतरित कर सकते हैं, आवेश का सिर्फ आप जगह बदल सकते हैं। आवेश को ना तो आप बना सकते और ना ही उसे मिटा सकते। तो यही कहता है आवेश का संरक्षण कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये होता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। उसके बाद चलते हैं क्वांटमीकरण पर। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? आवेश का क्वांटमीकरण, देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? क्वांटमी जो बना है वो बना है क्वांटम सबसे, और क्वांटम का मतलब होता है पाइकेट। क्वांटम का मतलब क्या होता है? पाइकेट। यानी आवेश जो पाइकेट के रूप में होता है, इसे आप ढाई आवेश या भिन्न में नहीं लिख सकते आप। तो वो क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहता है कि आवेश जो है किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुना जाता है, यानी Q बराबर प्लस माइनस एन। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ए जो एन है ये पूर्ण संख्या है, यानी यहाँ पर पूरा का पूरा संख्या होगा, क्योंकि एन जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन ढाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी होगा पूरा का पूरा होगा। इसीलिए जो ये क्वांटमीकरण सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु का जो कुल आवेश है वो मूल आवेश का पूर्ण गुना होता है। मूल आवेश क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो मूल आवेश कहलाता है, और एक मूल आवेश का मान होता है E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19
कूलम्ब। तो यानी मूल आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ये हो गया आवेश का क्वांटमीकरण। अब चलते हैं आवेश का वेग का क्या प्रभाव पड़ता है। आवेश पर जो है वेग का क्या प्रभाव पड़ता है। आवेश पर जो है वेग का प्रभाव तो समझते हैं। अब वेग का प्रभाव क्या है। तो आवेश, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु है ए, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जो गति करे, 5 किलोमीटर पर आवर से ये दौड़ रही है, और इस पर आवेश है 5 कूलम। तो ये दौड़ भी रही है, फिर भी ये 5 कूलम आवेश ही रहेगा। यानी वेग बदल जाए, बढ़ जाए या स्थिर है वस्तु, उससे आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश पर जो वस्तु के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवेश स्थिर रहता है। ये कहता है आवेश का वेग का प्रभाव। उसके बाद आता है प्रेक्षक की चाल। यानी आप किसी आवेश को देख रहे हैं, और मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं, आप दौड़ लगा रहे हैं, आप विराम में थे, इस वस्तु पर 5 कूलम आवेश था, और आप दौड़ रहे हैं। प्रेक्षक यानी जांचने वाला, देखने वाला। जब आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ते वक्त भी जो ये वस्तु 5 कूलम ही रहेगी, बदलने वाली नहीं है। प्रेक्षक की चाल से भी जो है आवेश स्वतंत्र रहता है। आवेश क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश के गुण का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। ये आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो ये बताता है कि आवेश आखिर आता कहां से। तो आवेश आता कहां से, इलेक्ट्रॉन से। आवेश का वजह क्या, आवेश का कारण क्या है। आवेश के होने का कारण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वजह से ही आवेश परिभाषित होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताता है किसी वस्तु का जो आवेश का मूल कारण उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है, किसी भी वस्तु पर आवेश का मूल कारण इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।